डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। तुला यानी कि लिब्रा के लिए क्या ढैया वापस स्टार्ट हो रही है जुलाई में? कई लोगों का ये प्रश्न था, क्योंकि शनि महाराज वापस मकर में जा रहे हैं। देखिए, टेक्निकली अगर हम सिर्फ साढ़े साती की बात करें या ढैया की बात करें, साढ़े साती 7.5 साल की होती है, ढैया 2.5 साल की होती है, तो उस हिसाब से तो ख़त्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन ये सब नाम पड़े हैं। जैसे ढैया है, मैं पहले भी एक वीडियो में बताया है कि जब अष्टम में शनि गोचर करते हैं चंद्र राशि से तो उसको कंटक शनि कहते हैं, और जब चौथे में गोचर करते हैं तो अर्धकंटक शनि कहते हैं। प्रचलन का नाम इनका ढैया बन गया क्योंकि 2.5 साल के लिए यूजुअली रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा समय तक जब शनि वक्री रहते हैं या कोई भी ग्रह ज़्यादा समय तक वक्री रहता है तो पीछे जाते जाते पिछली राशि में गिर जाते हैं और पतित हो जाते हैं। इसीलिए ढैया का प्रभाव आएगा क्योंकि वो चौथे घर में होंगे, तुला से, तुला राशि से। तो उसके ही प्रभाव के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये ढैया के बारे में है। जो भी वीडियो ढैया, साढ़े साती, पनौती आदि के बारे में होती है वो चंद्र राशि से ही देखनी चाहिए, लग्न से ज़्यादा उसका प्रभाव नहीं देखना चाहिए। तो ये वीडियो आप अपनी राशि से ही, यानी कि तुला राशि के जातक ही देखें। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस बारे में, साथ ही में एक उपाय भी बताऊंगा कि जिसके करने से थोड़ा बहुत आपको रिलीफ अवश्य मिलेगा। तो जब 12 जुलाई को शनि महाराज वापस मकर में गिर जाएंगे तुला राशि से चौथे घर में, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि आपके इमोशंस में ही परिवर्तन आएगा। क्योंकि ये जब परिवर्तन होगा शनि महाराज का वापस मकर में जाने का, इसके बाद के जो 2-3 हफ्ते होंगे बहुत सेंसिटिव रहने वाले हैं। इमोशनली आप थोड़ा लो फील करेंगे, इमोशंस को अपने समझना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इवन आपके घर में भी थोड़ा नकारात्मक सा माहौल कुछ दिनों के लिए रह सकता है, लेकिन ये स्थायी नहीं होगा। जैसा मैंने कहा, ये जो शनि महाराज वापस आ रहे हैं मकर में, ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है, पतित हो रहे हैं। तो मान लीजिए 12 जुलाई से लेकर महीने के अंत तक का जो समय रहेगा, वहाँ पर आपके घर में थोड़ा सा अजीब सा माहौल रहेगा, आपके इमोशंस भी थोड़े अलग से रहेंगे। लेकिन उसके बाद, क्योंकि शनि वो चीज़ें ठीक करने के लिए आए हैं जो चीज़ें शायद वो बिगाड़ कर गए थे, तो उसके बाद धीरे धीरे घर में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो ठीक होंगी। घर में जो तनाव चल रहे थे वो ठीक होंगे। इवन आपके इमोशनल ज़िंदगी में जो तनाव चल रहे थे वो भी अब इसके बाद आप देखेंगे उसमें बहुत हद तक सुधार होगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। वह स्टूडेंट्स जो मानसिक तनाव झेल रहे थे, जो रिटेंशन जिनकी स्टडी में बहुत कम हो गई थी, वो भी देखेंगे कि 30 जुलाई के बाद जब 2-3 हफ्ते हो जाएंगे शनि महाराज को यहाँ पे आए हुए, उसके बाद उनकी स्टडी में बहुत हद तक सुधार होगा। यदि आप अपना घर शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे थे, घर बदलने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन या तो ग्राहक नहीं मिल रहे थे या अपना आपको सही रेट नहीं मिल रहा था घर का, या सही लोकेशन नए घर की नहीं मिल रही थी, इन सब चीज़ों में भी आपको अचानक से बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। शनि महाराज चौथे घर में बैठकर केतु पे दृष्टि डालेंगे, जो कि आपकी राशि में ही बैठे हैं, प्रथम स्थान में ही बैठे हैं। तो अध्यात्म की तरफ भी आप देखेंगे अचानक से आपका बहुत ध्यान जाने वाला है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, इवन पूजा पाठ, कर्मकांड और तंत्र की तरफ भी आपका इस समय में बहुत सारा ध्यान अवश्य जाएगा। 2-3 हफ्ते मन थोड़ा उदास सा रहेगा, लेकिन आप देखेंगे उसके बाद एक इमोशनल हैप्पीनेस आपकी लाइफ में अवश्य आएगी। मन काफ़ी हद तक प्रसन्न रहना शुरू कर देगा। जैसा मैंने बताया, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है शनिदेव के, वो वक्री होकर पतित होकर आए हैं। 2.5 साल बिता चुके थे इस राशि में, यानी कि मकर राशि में, और आपको ढैया का प्रभाव दे चुके थे। तो अब वो जो नकारात्मक प्रभाव दे के गए थे उसमें से देखेंगे कि आपने किन चीज़ों पर सुधार किया है। यदि कुछ सुधार किया है तो उसका अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि शनि महाराज एक टीचर की तरह काम करते हैं। थोड़े हार्श टीचर होते हैं। जो उनके सबक होते हैं वो थोड़ा सा गुस्से के साथ सिखाते हैं, थोड़ा उनके जो लेसन्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। तो वो जो भी लेसन्स आपको दे के गए थे पिछले 2.5 साल में, यदि आपने उनसे कुछ सीखा होगा तो अब
वो आपको उसके अच्छे परिणाम अवश्य देंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए समय अच्छा है, उनके बिजनेस में ग्रोथ होगा क्योंकि उनको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे जुलाई के बाद, जिन आइडियाज़ को यदि उन्होंने इम्प्लीमेंट करा तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे उनको भी पार्टनरशिप के साथ कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा और पार्टनरशिप के साथ करके पार्टनरशिप में मिल के आप कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं और वह भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित आपके कार्य अटक रहे थे, स्पेशली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो पुरखों की चली आ रही है प्रॉपर्टी, उसमें कुछ काम अटक रहे थे, कोई लीगल इश्यूज आ रहे थे, तो वो भी आराम से, ये जब तक शनि महाराज वक्री होकर आपके चौथे भाव में बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वैसी चीज़ें भी आराम से सुलझ जाएंगी। तो आपके लिए ओवरऑल 2-3 हफ्तों बाद, यानी कि 12 जुलाई के 2-3 हफ्तों बाद शनि महाराज बहुत अच्छे प्रभाव देना शुरू कर देंगे। अगर आपने उन 2.5 सालों में कुछ सीखा जो शनि महाराज आपको बताना चाहते थे तो आपको इसके बहुत अच्छे प्रभाव मिलेंगे। अब वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है उन्होंने क्या क्या सीखा, शनि महाराज के लेसन्स को उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंस दी या नहीं, या वापस वैसे ही हो गए जब वो कुंभ में चले गए। तो ये सब अच्छा ही रहेगा आपके लिए। 2-3 नकारात्मक चीज़ें हैं, उन पर भी आपको ध्यान देना होगा। एक, अगर आप ड्राइविंग करते हैं ये पूरे समय में आपको एक चीज़ पर ध्यान देना है कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो ड्राइव मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका फोकस हटेगा और कुछ दुर्घटना हो सकती है और ये लंबे समय तक रहेगा इसका प्रभाव। तो यदि आप तुला राशि के हैं, नींद पूरी नहीं होती, ड्राइव बहुत करते हैं, तो कोई अल्टरनेटिव भी निकालने का कोशिश कर लीजिए कि इन केस आपको नहीं अच्छा लग रहा ड्राइव करते हुए या आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे तो आपके आने जाने की व्यवस्था तय होनी चाहिए। दूसरा, जैसे मैंने कहा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई केस सॉल्व हो सकता है, लेकिन साथ ही में घर में अगर आपकी कोई शेयर्ड प्रॉपर्टी है जहाँ पे भाई बहनों का कुछ हिस्सा है, कजन्स का कुछ हिस्सा आ गया, तो एक नया वाद विवाद भी स्टार्ट हो सकता है। इवन अगर आपकी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है, मतलब जहाँ पे आपका प्रोफेशन है, आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई ऑफिस ले रखा है पार्टनरशिप में या भाई बहनों के साथ, तो वहाँ पे उसको लेकर एक नया वाद विवाद स्टार्ट हो सकता है। ये योग डूबने का भी होता है, तो किसी भी वाटर बॉडी के पास मत जाइएगा। थोड़े से चांसेस ज़रूर बनेंगे कि आप वहाँ पे कुछ ना कुछ छोटी मोटी दुर्घटना हो सकती है, तो इससे भी बचना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो हो सकती है, जो थोड़ी नकारात्मक है, कोई आपके बारे में झूठ फैलाएगा, आपके बारे में अलग अलग मनगढ़ंत बातें पब्लिक में सोशल मीडिया पे फैला सकता है, जिसके बारे में यदि आप सजग नहीं रहे, आपने ध्यानपूर्वक उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत नकारात्मक भी हो सकती हैं। आपकी छवि को कोई इतना धूमिल कर देगा कि वापस आपको उसको सुधारने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो यदि आप ऐसी किसी जॉब में हैं, ऐसा कोई काम है आपका, आप एक सोशल पर्सनैलिटी हैं, पॉलिटिक्स में हैं, आप सोशल लाइफ में बहुत एक्टिव रहते हैं, कोई सोशल कार्य करते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि कोई ऐसा कोई आपका प्रतिद्वंदी तो नहीं है जो आपके लिए ये सारी चीज़ें करने में लिप्त हो। इस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। करियर वाइज ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको बहुत नए नए आइडियाज़ आएंगे जुलाई के बाद, स्पेशली यदि आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, मार्केटिंग में हैं, आप ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कुछ काम करते हैं, तो ये पूरा जो 6-7 महीने का समय रहेगा, आप बहुत ऊपर जा पाएंगे अपने मानसिक क्षमता के दम पर। जो मैंने कहा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा था वो तो सॉल्व हो सकता है, उसके अलावा भी यदि आपका कोई केस चल रहा था, या तो वो आपको आपके पक्ष में रिजल्ट आने के चांसेस हैं या फिर उसका सेटलमेंट हो जाएगा। दोनों की ही संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन रही हैं। यहाँ पर बैठकर शनि महाराज आपकी चंद्र राशि पर यानी कि तुला पर दृष्टि डालेंगे 10वीं। जैसा मैंने कहा अध्यात्म की तरफ तो जाएंगे ही, आप देखेंगे आपके पूरे व्यक्तित्व में बहुत सारा चेंजेस आएंगे और वो सारे चेंजेस आपको और मैच्योरिटी की तरफ लेके जाएंगे। आप बहुत अच्छे डिसीजंस लेना शुरू कर देंगे, बहुत अच्छे कार्य करना शुरू कर देंगे और अपने ऊपर भी आपका बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाएगा। लव लाइफ के लिए थोड़ा मिला जुला सा रहेगा। ये मान लीजिए अगस्त तक आप दोनों में, अगर जो मैरिड नहीं है, जो रिलेशनशिप में है, आप दोनों में बहुत मतभेद होने वाले हैं। अगस्त के बाद थोड़ी बहुत चीज़ें बेटर होंगी। जो मैरिड हैं उनके लिए समय ठीक ठाक सा रहेगा, मतलब कि हो सकता है आप प्रोफेशन में इतना लिप्त हो जाएं, बाकी चीज़ों में इतना इन्वॉल्व हो जाएं कि आप अपने लाइफ पार्टनर को ज़्यादा ध्यान ना दे पाएँ। इसके कारण दूरियां आएंगी,
और जब दूरियां आती हैं आज के समय में लाइफ पार्टनर्स के बीच में, तो बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं। तो ये एक चीज़ है जो मुझे नकारात्मक लग रही है मैरिड लाइफ के लिए। लव लाइफ के लिए जैसा मैंने कहा, अगस्त के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी, घर वाले शायद उन पे प्रेशर थोड़ा ज़्यादा और डालना शुरू कर देंगे, अलग अलग जगहों पर ट्राई करेंगे, और इसके कारण उनको थोड़ा सा तनाव भी महसूस होगा। पैसे के हिसाब से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आपको ना केवल एक सोर्स से बल्कि कई अलग अलग सोर्सेज से पैसा आएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आपके पास पैसा एक बार आना शुरू होगा, आपका खर्चा भी बहुत लग्जूरियस चीज़ों पर शुरू हो जाएगा। उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वरना आपको काफ़ी प्रॉब्लम झेलने को मिल सकती है। अगर मैं सेहत की बात करूं, मानसिक तौर पर क्योंकि चंद्र राशि पे दृष्टि रहेगी, तो शॉर्ट टर्म डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्लीप डिसऑर्डर्स ये तो बने ही रहेंगे। इसके साथ ही कोई पुराना रोग वापस आ सकता है, और नसों से संबंधित भी कोई रोग आपको इस समय में अवश्य तंग करेगा। तो ओवरऑल मिला जुला सा दिख रहा है, ज़्यादा पॉजिटिव साइड में ही है, थोड़ा सा नकारात्मक भी है। वो मैंने बता दिया किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। एक उपाय आप करिएगा, अवश्य करिएगा। 12 जुलाई या उससे 1-2 दिन पहले हनुमान मंदिर में जाकर आपको 2 नारियल, 2 पान और किसी भी सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना है। और शनि मंदिर में उसी दिन जाकर आपको 11 सरसों के तेल के दिए शनि महाराज को अर्पण करके आने हैं, और वहीं बैठकर शनि चालीसा का 5 बार पाठ करके आना है। ये उपाय कर लीजिएगा। आपके लिए जो ढैया है, ये जो वापस आ रही है ढैया, ये बहुत ज़्यादा नकारात्मक नहीं है। ये उपाय करेंगे तो बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं होगी। जो 2-3 प्रभाव होंगे वो तो देखे ही जाएंगे, अदरवाइज़ तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। तो चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।